और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। कायरा साहब, आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट के ज़रिए बताया कि एक मिलिशियस कैंपेन शुरू की गई है जो कि टारगेट कर रही है सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। वो कहते हैं कि इसमें उनको पता है कि कौन कौन इन्वॉल्व है इस बयानिए में, और ये एक हॉस्टाइल इसमें कोलैबोरेशन ऑफ फॉरेन एजेंसीज का भी वो जिक्र कर रहे हैं। कौन कायरा साहब ये मामला ट्रिगर किधर से हो रहा है, ये कौन हटाने की सदर साहब को कोशिश कर रहा है, और आपको वाकई लगता है कि ये बैरूनी अनासर भी इसमें शामिल हो सकते हैं? मैंने मोहसिन नकवी साहब का बयान नहीं सुना, लेकिन न मैंने ट्वीट उनकी देखी है। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, हम तो बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि ये बहस लायानी बहस है। इसको इस तरीके से छेड़ा गया है कि इससे पीपल्स पार्टी के कारकुन को कंफ्यूज किया जाए, गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उस पर लोगों को कंफ्यूज किया जाए कि हुकूमत अनस्टेबल होने वाली है, पता नहीं आर्मी चीफ का क्या होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर को क्या होने वाला है, प्रेसिडेंट साहब पता नहीं क्या। तो ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करने के लिए कोशिश है। मैं तो बहुत पहले दिन से कह रहा हूँ, इसका ना कोई लोको स्टैंड बनता है, ना कोई लॉजिकल रीजन है, ना इसकी लीगल कोई वैल्यू बन रही है, ना लीगली ये पॉसिबल है जो कुछ कहानियां बताई जा रही है। लेकिन जब बहस चढ़ जाती है, और यही अजाब है, झूठ इतना ताकतवर होता है कि वो उसको लोगों के जहनों से महव करना मुश्किल हो जाता है, और सच इतना आसानी से रिग्रेट हो जाता है कि दो बंदे उसको रिबट कर दे तो उसके बाद स्टोरी खत्म हो जाती है। तो ये एक अलमिया है और कुछ नहीं। पर कायर साहब, इससे कौन बेनिफिट करना आपके ख्याल में चाह रहा होगा इस पूरी सूरत हाल से? देखिए, अगर मुल्क के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के दुश्मन कब चाहेंगे कि पाकिस्तान स्टेबल हो, और इस हुकूमत के मुखालिफ कब चाहेंगे ये हुकूमत स्टेबल हो। तो दोनों सूरतों में ये बातें हो सकती हैं। और कायर साहब, बतौर एक कोलिशन पार्टनर आपकी जमात मुतमईन है इस वक्त जिस तरह की हुकूमती कारकर्दगी भी है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ और उसको भी जवाब बनाया जा रहा है कि जो तल्ख कलामी देखी जा रही है कायमा कमेटी के इजलास में भी, गुज़िश्ता रोज़ की भी आपको पता है जिस तरह की एक सूरत हाल नज़र आई, नबील गबोल साहब और शाज़िया मरी साहिबा और एक तरफ तलाल चौधरी साहब थे, जिनको ताने इस बात के भी दिए जाए थे कि इनको खैरात में वो नशस्तें मिली हैं। देखिए, ये जो मेंबरान की आपस में तलखी होती है ना जी, ये स्पॉन्टेनियसली किसी वक्त किसी के मुंह से कोई गलत जुमला निकला, उसको रिएक्शन में तल्ख बातें हो गई, ये कोई प्लान्ड नहीं होता। अगर कोई जमातों के अंदर ये जो पैदा होती है ना, वो प्लान्ड होती है। वो मुख्तलिफ जो तजर्बे हो रहे होते हैं, लोगों के साथ जो वादे वईद होते हैं, उनके ऊपर जब वादे पूरे नहीं होते तो उसके ऊपर जब मिसट्रस्ट होता है तो फिर कलेक्टिवली होता है। और जब आपको लीडरशिप के लहजों से और उनके लफ्जों से ये पता चले कि वो लफ्ज तल्ख हो गए, तो फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बाकी मेंबरान तो आपस में तल्ख होते ही रहते हैं डिफरेंस पे। कायर साहब, ये जरूर बताइएगा, आज नकवी साहब तो अपनी ट्वीट में इस बात का इजहार कर रहे थे कि सदर मुमलिकत ही एंजॉयज अ स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशन विद द लीडरशिप ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। जरदारी साहब बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस, उनकी रिलेशनशिप आप जरूर बताइएगा कि वो है किस तरह की। मेरा ख्याल है कि इस सवाल को बंद कर देना चाहिए। इसको हुकूमत के भी एक तर्जुमान ने जो कि वजीर दाखिला है उन्होंने रिबट किया है, मेरी जमात भी इसको बहुत रिबट कर चुकी है। हुकूमत के साथ, फौज के साथ, बाकी इदारों के साथ सदर साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो इस मुल्क के एक सीजन 3 पॉलिटिशियन है, और आप इस सवाल के ऊपर ना कोई सवाल कीजिएगा, ना मैं किसी सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये डिबेट यानी डिबेट शुरू है। राइट, बट आप ये इस बात की इजाजत तो मुझे जरूर देंगे सवाल करने की इससे मुतालिका नहीं करूंगी, लेकिन मौजूदा निज़ाम से मुतालिक मैं जरूर करूंगी। जब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब एक इंटरव्यू में कहते हैं कि ये एक हाइब्रिड रजीम है, हाइब्रिड निज़ाम है, इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मलाइज्ड, ये, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ मेरे प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक अप्रूव्ड है, आईनी एक इसको शक्ल है, क्योंकि हासिल है, क्योंकि ये एक वर्किंग रिलेशनशिप इंश्योर करता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आर्म फोर्सेस, सिविलियन क़यादत और मिलिट्री क़यादत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीइंग द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप अप्रूव करते हैं ऐसे निज़ाम? देखिए अलीना, एक बात याद रखिए, डेमोक्रेसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक कानून और आइन बना दिया और उसके बाद अचानक सारा मुल्क उसके मुताबिक चलने लग पड़ा। ये कोई मशीन नहीं होती, ये टारगेट्स होते हैं जिनको आप अचीव करने की तरफ सफर करते हैं, और ये दहाइयों में जाके
लंबे अरसे के लिए प्रैक्टिस होने के बाद ये टारगेट अचीव होते हैं। जिन डेमोक्रेसीज को आज हम लिबरल डेमोक्रेसीज कह रहे हैं, जिनकी हम तमसील देते हैं, वो ममालिक भी कई दहाइयों, रादर कई सदियों में, दहाइयों में तो डेफिनेटली वो सफर करते हुए एक सेमी डेमोक्रेसी से वर्किंग डेमोक्रेसी से आज का जो कह लीजिए आईनी जमहूरियत, वेस्टर्न डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी, ये कई मदारज हैं जो कई दहाइयों में तय हुए हैं। आज हमारे मुल्क के अंदर ना सोसाइटी की वो मिजाज है, क्योंकि जमहूरियत लोगों के मिजाजों में भी आती है, टॉलरेंस आती है। एक ऐसा समाज जो बिरादरियों में, कबीलों में, मसलक में, इन चीजों में बटा हो, वहां जमहूरी रवैये पहले पैदा करने होंगे, टॉलरेंस लानी होगी। हमारे यहाँ तो टॉलरेंस है नहीं। सो आपके यहाँ अफवाज का भी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का भी, हुक्मरानी के अंदर एक शेर का बड़ा लंबा अर्था है, और वो कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट ये रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सो इसी तरह हमारी मुलायत है जो हमारे सर चढ़ के बोलती है, जिसके लिए हम बड़े परेशान हैं। पार्लियामान के अंदर जो जमातें हैं, उन जमातों की भी अपनी हैसियत यह है कि जिस तरह जमातें होनी चाहिए उस तरह भी कोई जमातें भी तश्कील नहीं पा पाई। इसी तरह मीडिया है, इसी तरह हमारी अदालतें हैं। जब तक हम इस अमल को चलने नहीं देंगे, आपने डेमोक्रेसी को विद इन गिवन सर्कमस्टांसेस लेके चलना है। आपने आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी के तौर पे डेमोक्रेसी को लेके चलना है कि जो हालात हैं उसमें आप चीजों को किस तरफ लेके चल रहे हैं। प्योरली आइन के मुताबिक जिस तरह वेस्टर्न डेमोक्रेसी या लिबरल डेमोक्रेसीज है, शायद हमारे यहाँ कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रही और आज भी शायद नहीं है। लेकिन क्या एकदम ये सारा कुछ अचीव हो जाएगा? नहीं। हाँ, इस वक्त एक मिक्स सी सूरत हाल में एक दूसरे को खुली सपोर्ट दे के डेमोक्रेसी को भी और बेटर गवर्नेंस की तरफ इस मुल्क के बहरानों से निकलने की कोशिश की जा रही है। उसको कोई नाम देता है, कोई हाइब्रिड कहता है। हाइब्रिड का मतलब तो कुछ और होता है, लेकिन जो भी नाम दिया जाए वो प्योरली आईनी भी नहीं है और गैर आईनी भी नहीं है। इस तरह की कोई कैफियत है। राइट, थैंक यू सो मच कायरा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपने व्यूज से आगाह करने के लिए। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और जहां पर कमर साहब ये जिक्र करते हैं कि जमहूरी जो रवैये हैं वो होना ज़रूरी है, और कल्चर ऑफ को एग्जिस्टेंस भी ज़रूर इसको फ़रोग देने की ज़रूरत है इस मुल्क में, कि जहाँ पर एक दूसरे को, सियासतदान भी एक दूसरे को और मुखालफिन को बर्दाश्त ना करे। जहाँ तक सदर मुमलिक जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के से मुतालिक जो खबरें जिस तरह से गर्दिश कर रही हैं, जो अफवाहें उसको बल्कि कहेंगे कयास एक फैलाई जा रही है, उसके हवाले से कायरा साहब कहते हैं कि ये लीगली भी पॉसिबल नहीं है और आउटराइटली वो रिजेक्ट करते हैं। लेकिन इससे फ़ायदा कौन से वो अनासर है जो कि पाकिस्तान को नेचुरली डीस्टेबलाइज करने के लिए बहुत अरसे से कोशिशों में है कि पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज, कमज़ोर किया जाए ताकि और एक्सप्लॉइट फिर सिचुएशन को किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने जो 2 माह कबल तक एक रिस्पॉन्स दिया था यूनाइटेड एक पाकिस्तान का, वही रिस्पॉन्स हमारे उन तमाम अनासर के लिए भी है और मुल्क के जो दुश्मन हैं उन सब के लिए है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।